सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। अमूल्य तत्व विचार हमने पढ़ा था, पहले दिन अपन ने पढ़ा था, आज भी पढ़ा था प्रतिक्रमण। मनुष्य जीवन की सार्थकता वास्तव में क्या है? इन 10 दिनों में बिल्कुल अपने मन में एकदम बैठ जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन यदि मिला है तो एकमात्र हमें अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है। बाहर के कार्यों के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। बाहर के कार्य चारों गतियों में चलते हैं, कोई भी गति में बाहर की व्यवस्थाएं नहीं रुकती हैं। नरक गति में जाते हैं, नरक गति में बिल्कुल व्यवस्थित, जैसा आपने कर्म का बंध किया है वहां पे वैसे ही आपका उदय आता है। और उस परिस्थिति में बोलो हम कितना प्रयास करते हैं कि मुझे ये दुख नहीं भोगने पड़े, लेकिन वहां के दुखों से बचकर नहीं आ पाते हैं। जैसे नरक गति में हमारा प्रयास व्यर्थ है, वैसे ही मनुष्य गति में भी हमारा विषयों का प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य गति मिली है तो एकमात्र संयम अपनाने के लिए मिली है। मनुष्य गति मिली है तो एकमात्र अपने जिन धर्म की प्रभावना के लिए मिली है। मनुष्य गति मिली है तो एकमात्र अपने आत्म आराधन के लिए मिली। खाने पीने का कार्य, उठने बैठने का कार्य, ये सारे त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं। तो हम में और त्रियंच गति के जीवों में कुछ तुलना हमें करनी चाहिए कि खाने का काम त्रियंच के जीवों ने किया, वो भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी पेट भरना जानते हैं। अब वो कैसे भरते हैं वैसे अपन स्वयं देखते हैं, और हम कैसे भरते हैं हम भी स्वयं देखते हैं। गरीब भी रोटी खाता है और हम भी रोटी खाते हैं, अंतर क्या है? अन्य कास्ट के लोग भी बराबर भोजन करते हैं और हम भी भोजन करते हैं, पेट तो दोनों ही भर रहे हैं ना। तो उनमें और अपने में कुछ अंतर होना चाहिए। जिन धर्म मिला है तो काय के लिए मिला है कि उनके समान ही हमें ऐसे ही प्रवृत्ति करने के लिए मिला है, कि जिन धर्म मिला है तो कुछ अलग करने के लिए मिला है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तुम क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर। भाव मरण समझते हैं क्या कहलाता है? अपने को अपना नहीं माना है, निरंतर भाव मरण हो रहा है। अन्य को अपना माना है, निरंतर भाव मरण चल रहा है। भाव मरण करते करते कैसे कहूं कि सफलता है। एक भजन में ऐसे भी आता है, पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड में लिख के भेजा जाता था, भैया आपका कैसा क्या हालचाल, तो वो लिख के वापस भेजते थे ज्ञानी जी कि निरंतर भाव मरण कर रहे हैं, हम कैसे कहें कि हम सफल हैं। यानी पहले के लोगों का चिंतन विचार, उनकी क्षमता बहुत गजब होती थी। वो बहुत दूर का सोच के काम करते थे, बहुत हृदय में पेशेंस रखते थे।
एकदम से घबराने का कार्य उनका नहीं था। आजा रजत भी आ गए, आज भी ये आया है, आप भी आजा भी आ गए, मेरे जैसे भाई हो भी छोटे अरे कहाँ छोटा है, अच्छा लंबा है तो आराम से 17-18 साल का होता। अच्छा चलिए वापस आते हैं भैया। जिंधरम जिंधरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी दे देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर देंगे हम। जिंधरम जिंधरम इसके लिए मिला आदिनाथ का, ये जैन धर्म पे सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मिला है। ये जैन धर्म कोई मामूली नहीं है। यदि जैन धर्म में रह के कोई गरीब भी हो तो महापुण्यवान है कि उसे सारे लोक में सर्वोत्कृष्ट ये जैन धर्म मिला है, जैन शासन मिला है। उसमें आता नहीं चाहता जैन धर्म से बिना दरिद्री नहीं चाहता, जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री। पहले की आचार्यों ने कवियों ने लिखी है, वास्तव में कितना मर्म उनमें डाला है। ऐसा जैन धर्म मिले, इतने गजब के उसमें आचार्य मिले, इतने गजब के हमारे विद्वान मिले, इतने गजब के पंडित जी जैसे अपन को महाभाग्य मिले, टोडरमल जी जैसे, इतने गजब के गुरुदेव श्री जैसा शासन मिला। इतना उत्कृष्ट शासन एकमात्र अपने ज्ञान के बल पे चलता है, एकमात्र अपने आत्मा के बल पे चलता है। तो उस आत्मा को प्रकट करने के लिए ये जैन धर्म मिला है। बाहर की क्रियाओं में मशगूल होने के लिए नहीं मिला है, उसमें आनंद मनाने के लिए नहीं मिला है। अनंत अनंत भाव निकल जाएंगे। पुनः ये उसकी बहुत लंबी चर्चा है, यानी 2000 इतनी अनंत अनंत पर्यायों में बहुत कम पर्याय ही मनुष्य पर्याय की होती हैं। उसमें भी 1250 तो है। मनुष्य जीवन मिलेगा तो उसमें भी तो मनुष्य जीवन में भी ये जैन कुल मिलना महा दुर्लभ है। अभी अपनी इसमें ये है ना बोधि दुर्लभ भावना, कितने पेज पे बहुत अच्छी उसमें चर्चा आती है। पेज नंबर 99 पे दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुद्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। वह पढ़ते हैं 12 भावना, इनमें ख्याल में आना चाहिए निगोद से निकलना ही इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। वो उसमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई का उदाहरण दिया जाता है, उस चने का, उसमें चने पड़े हैं और चने उसमें से समझो गर्म हो रहे हैं, उसको पूरा ढांक दिया गया है और उसको ढांकने पर कहीं कोई जगह नहीं है कि उसमें से एक चना भी बाहर निकल जाए। लेकिन कैसा कोई पुण्य का उदय बनता है, जरा सा उसमें से कहीं ऐसा गैप आता होगा, इतने समय में करोड़ों उसके अंदर जो दाने पड़े हैं चने के, कदाचित कोई एक ही दाना अनंत अनंत काल के बाद निकलता है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में हमें निकलने मिलते हैं, मनुष्य पर्याय नहीं, रस पर्याय में आने मिलता है निगोद से।
निगोल से निकले ही बड़ी मुश्किल में और आए तो सीधे कहाँ कि त्रस पर्याय में आ गए, द्विंद्रिय में, एकेंद्रिय में, त्रिंद्रिय में, चतुरेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में आए। और पंचेंद्रिय में भी आके कोई अपाहिज हो जाता है, कोई आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है। पंचेंद्रिय में आके कोई नपुंसक रह जाता है, कोई स्त्रीलिंग में चला जाता है, कोई पुरुष लिंग में चला जाता है। कितना सबके सब दुर्लभ दुर्लभ उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। नर काया को स्वर्ग, ऐसे मनुष्य पर्याय को देव तरसते हैं कि ये मनुष्य पर्याय मुझे मिले और मैं संयम धारण करूं और मैं इस मोक्ष के मार्ग में निकल जाऊं। ऐसे इस महादुर्लभ अपनी मनुष्य पर्याय की बहुत कीमत आनी चाहिए, बहुत कीमत आनी चाहिए। बहुत सील संयम ये सब कुछ हमें मिला है इस वर्तमान मनुष्य पर्याय को सजाने के लिए। बाहर के राग रंग के लिए जैन कुल नहीं मिला है, बाहर में रमने के लिए जैन कुल नहीं मिला है। ऐसा गजब का माल मिला है। इसमें कहा है कि हम आंख उठा के एक बार पलक भी ना झपके, इतना यदि अपन जिनागम इतना अथाह है कि निरंतर पढ़े पूरे जीवन भर भी तो 4-4 पर्याय लग जाएंगे, इतना जिनागम है। किसी को कॉमिक्स पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ स्टोरी पसंद आती है। तो अपन बाहर में कहाँ पढ़ने में लगे हैं, कहाँ अन्य में लगे हैं। अपने पास इतना माल है, इतना माल है कि जब हमें समय मिले तुरंत अपने इस जिनवाणी के किसी प्रथमानियों को पढ़ना चाहिए, कहीं करणानियों को पढ़ना चाहिए, शरणानियों, जिसकी जैसी रुचि लगती है उसमें लगाना चाहिए। ऐसे इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा अपन इसी में आगे अपने जिनागम के अनमोल रतन भगवती आराधना के आधार से चर्चा कर रहे हैं। अपन आगे चर्चा करते हैं। निर्णय जायन्ति अशंता गुणा विकथन्त यस्य पुरुषस्य दन्ति महिलायन्तो पाण्डवो जीव संत सुगुणं कीर्तिज्यं सृजनो जनं विशोधुण लज्जति किह पुण्यसयमेव अपगुण कीर्तनं कुज्जा। अपने गुणों की प्रशंसा करने वाले पुरुष में अविद्यमान गुण प्रशंसा करने से उत्पन्न नहीं होते। ख्याल में आता है? स्त्री की तरह खूब हाव भाव करने पर भी नपुंसक ही रहता है, युवती नहीं बन जाता। ये सिद्धांत से उदाहरण समझ में आया। सिद्धांत क्या बताया? अपने गुणों की प्रशंसा करने वाले पुरुष में जो गुण विद्यमान नहीं है, यानी अविद्यमान गुण प्रशंसा करने से उत्पन्न नहीं हो जाते। उदाहरण दिया कि कोई नपुंसक है जो हमारे सामने देखने में आते हैं, वो कितने भी स्त्री जैसे हाव भाव दिखाएं, कितने भी तैयार हों, लेकिन उसमें स्त्री के गुण नहीं आ सकते। जैसे आकाश कुसुम, ऐसा न्याय के ग्रंथों में आता ना कि आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकते, बांझ स्त्री के कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही जिनमें जो गुण विद्यमान नहीं है, उन गुणों को प्रशंसा कर करके मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब बाहर की क्रिया दिखा करके आप में जो गुण नहीं है वो कभी प्रकट नहीं होंगे। मात्र आदमी ये देख के कहेगा कि अरे ये तो नाटक करता है। कितने दिन चलेगी, कि कितने दिन अपनी बात चला सकेंगे? कहीं ना कहीं तो हम पकड़े ही जाते हैं। इसलिए अभी हमारे अंदर ऐसे गुण विद्यमान नहीं है। अभी हमने जैन धर्म की ध्वजा तो पकड़ी है, लेकिन जैन धर्म की ध्वजा पकड़ करके अभी हमने जैन धर्म को वास्तव में हृदय में उतारा नहीं है। अब उतारना है तो क्या करना पड़ेगा कि उन गुणों को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, बजाय प्रदर्शन के कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। ये उदाहरण है, लेकिन सिद्धांत पकड़ने के लिए हमें इन अपने आचार्यों के, अपने भगवंतों के गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। तब हमारे अंदर ये विद्यमान होंगे, तब हम इस लायक होंगे। अभी हम वास्तव में इस जैन धर्म की ध्वजा के लिए मात्र पकड़ कर खड़े हुए हैं।
अभी हम उस ध्वजा की आखिरी छोर तक नहीं पहुंचे हैं। उसके लिए हमें सम्यक दर्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। सज्जन मनुष्यों के बीच में अपने विद्यमान गुण की भी प्रशंसा सुनकर, सज्जन मनुष्यों के बीच में अपने विद्यमान गुण की भी प्रशंसा सुनकर लज्जित होता है। जो सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो निरंतर अपने गुणों का कोई गुणगान करे तो वो लज्जित होता है। भैया ये मेरे गुण नहीं है, ये तो अपने ज्ञान के गुण हैं। मुझे तो ऐसा समागम मिला है, मेरा तो ऐसा भाग्य जगह है कि मुझे इन तीर्थंकरों की बात हृदय में आत्मसात करने के लिए मिल रही है। यदि कोई तारीफ करे कि भैया ये कितना अच्छा है, ये ऐसा है, वैभव भैया कितना शांत है, ऐसा कोई कहे तो अपन इस मार्ग में लगे हैं कि भैया ये बाहर का जो आप देख रहे हैं वो हमारे इस जिनवाणी माता की देन है, हमारे तीर्थंकरों की देन है। ये हमारा स्वभाव नहीं है जो बाहर का दिखाई दे रहा है। ऐसा कह के वो लज्जित होता हुआ अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो ऐसे ही सज्जनों जैसे हम सभी ज्ञानी जीवों को बनना चाहिए। जैसे सज्जन मनुष्यों के बीच में अपने विद्यमान गुण की भी प्रशंसा सुनकर लज्जित होता है। क्यों? तब वह स्वयं ही अपने गुणों की प्रशंसा कैसे कर सकता है? जब वो दूसरों के द्वारा प्रशंसा करी जा रही है तब वो लज्जित होता है, तो फिर वो ऊपर कहा ना जैसे अविद्यमान गुणों की प्रशंसा, तब वो ज्ञानी अपने खुद के द्वारा अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? जो कसाय से उन्मत्त है वही उन्मत्त है। उन्मत्त यानी पागल। जो कसायों में पागल हो रहा है वास्तव में वही पागल है। जो कसायों से रहित होकर अपने आत्मा की ओर लग रहा है वह पागल नहीं है। पागल जो पापों को गलाए वो पागल, कि जो पापों को नहीं गलाए वो पागल। लोक में हाँ, लोक में सही बात, मतलब आजकल सही में शब्दों का इतना खतरनाक जाल है कि उस शब्दों में से 3-3, 4-4 अर्थ निकाले जाते हैं, नहीं निकाले जाते। लेकिन यहाँ पे इस मार्ग में कहते हैं कि जो पापों को गलावे वह वास्तव में जैसे कहते हैं पागल हो गया कि हाँ हम पागल हैं। क्यों भैया? क्योंकि मैं पापों को गलाने के कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए आप मुझे पागल कह सकते हैं। या फिर अब दूसरी तरफ से लें, भैया पागल हो कि हाँ पागल। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक पापों को गलाना प्रारंभ नहीं किया इसलिए पागल। दोनों बात ख्याल में आती है। यानी किसी भी तरफ से मुझे मेरा हित कैसे निकले वो मेरा उद्देश्य मूल होना चाहिए। वचन से गुणों को कहना उनका नाश करना है और आचरण से गुणों का कथन उनको प्रकट करना है। क्या कहा? वचन से गुणों का कहना उनका नाश करना है। विपुल भैया का जैसे अपन ने अब तारीफ कर विपुल भैया की, क्या कि भैया कितना बढ़िया आगे आके आज उसने भजन बोला, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बढ़िया है, आप में कितनी अच्छी, आपने बढ़िया सारे के सारा शर्म जो अपनी रहती ना थोड़ी सी, अभी तक आप नहीं आते थे, आज आप खड़े हुए, आपको कितना अच्छा लगा, हम सभी को भी अच्छा लगा। ऐसा कह के यदि अपन कहें तो बच्चन से यदि वो बिल्कुल स्वयं कहे कि मैंने भजन गाया, मैंने इतना बढ़िया गाया, तो ये क्या हुआ? अपने गुणों को बता कर उसने अपने गुणों का नाश किया। और जब दूसरे लोग कहें कि नहीं, बिल्कुल भले कुछ कहे नहीं कहे, भले वो शर्मा के पीछे हट जाए, लेकिन यदि दूसरा कहता है तो वास्तव में उसका प्रैक्टिकल जीवन से प्रमाणना होती है। अब सब लोग क्या कहेंगे? देखो जब बिल्कुल गा सकता है तो मैं नहीं गा सकता क्या? मैं भी आगे आऊंगा। वैभव भैया क्या कहेंगे? आदित्य भैया क्या कहोगे? आप भी भजन गाओगे कि नहीं? है ना? कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया अपन ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा करना, उन गुणों का नाश करना है और अपने जीवन को गुणों में ढाल देना, दूसरे प्रशंसा करें, उन गुणों का उत्तर बढ़ाना कहलाता है। ऐसे गजब के समीचीन गुण, इतने गजब के ये सूक्ति वाक्य हैं, वो हमें निरंतर जन धर्म की ओर लगाने का मार्ग दिखाते हैं। जो
पर की निंदा करके अपने को गुणी कहलाने की इच्छा करता है, वह दूसरे के द्वारा कड़वी औषधि पीने पर अपनी निरोगता चाहता है। आई ना बात ख्याल में? आई बात ख्याल में? क्या कि जो पर की निंदा करके अपने को गुणी कहलाने की इच्छा करता है, ऐसा होता है ना लोक में, अपने अवगुण छिपाने के लिए दूसरों के गुणों को अवगुण दिखाते रहो कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो मार्ग में नहीं चलते हैं, ये तो जगह जगह खाते पीते रहते हैं, इनका कोई नियम धर्म नहीं है। ऐसा कहे, क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो अवगुण पड़े हैं ना, वो अवगुण प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए गुणी के अवगुण दिखाता रहता है। यहाँ कहते हैं वो व्यक्ति कैसा है कि उसको तीव्र वेदना में कड़वी औषधि पीने का मौका आता है, तो वो सोचता है कि ये कड़वी औषधि दूसरा पी ले और मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा कभी हो सकता है? कड़वी औषधि पिए कोई दूसरा और मैं ठीक हो जाऊं। ऐसे ही जगत में ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा कि नहीं? सिद्धांत क्या है? पर की निंदा करके अपने को गुणी कहलाने की इच्छा रखता है। ये औषधि क्या है? उदाहरण। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हम सभी जीव वर्तमान में और पूर्व पर्यायों में अनंत बार इसी प्रकार का परिवर्तन करते आए हैं। ये परिवर्तन छूटे, इसके लिए कड़वी औषधि का उदाहरण दिया है। सत्पुरुष दूसरों के दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है। लोकापवाद के भय से वह अपनी तरह दूसरों के भी दोषों को छिपाता है। सत्पुरुष यानी कौन? सज्जन व्यक्ति। अपन जैसे विद्वान या फिर अपने कोई साधर्मी है ना, उदाहरण के लिए अपने सारे अपन जो बैठे हैं है ना, तो इनमें अपन सब क्या सोचते हैं कि सत्पुरुष दूसरों के दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है। दूसरों में कोई दोष होना तो स्वयं लज्जित होता है कि कदाचित मुझ में ऐसा दोष ना आ जाए, इसके लिए वो लज्जित होता है। और लोकापवाद के भय से वह अपनी तरह दूसरों के भी दोषों को छिपाता है। कि जैन धर्म का है कि जैन धर्म में यदि कोई व्यक्ति ऐसा जाना जाएगा तो लोक में जैन धर्म का अपयश होगा, इसलिए वो क्या करता है कि लोकापवाद के भय से वो दूसरों के दोषों को भी छिपाता है। छिपाता काय के लिए है कि इससे हमारे जैन धर्म का अपयश होगा। इसके लिए इसी प्रकार सत्पुरुषों के ये क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हम दूसरों के दोष देखें तो वो दोष ऐसा लगना चाहिए कि मुझ में कदाचित ऐसे दोषों की प्रवृत्ति ना आ जाए। इसके लिए दूसरों के दोषों का उदाहरण दिया है। इस प्रकार अब यहाँ पे चैप्टर आ गया है मनुष्य जन्म की दुर्लभता, उसकी अपन चर्चा यहाँ से आज प्रारंभ करते हैं। पहले पढ़ते हैं, मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है जैसे साधु के मुख में कठोर वचन, सूर्य मंडल में अंधकार, प्रचंड क्रोधी में दया, लोभी में सत्य वचन, मानी में दूसरे के गुणों का स्तवन, स्त्री में सरलता, दुर्जनों में उपकार की स्वीकृति, आप्ताभासों के मतों में वस्तु तत्व का ज्ञान दुर्लभ है। देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण और संयम से लोक में उत्तरोत्तर दुर्लभ है। पुरुषों को इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि वो सरलता वाली बात शास्त्र में कभी गलत बात नहीं होती। चलिए वापस जाते हैं। ये किसी के हंसने की भी बात नहीं है, क्योंकि देखो कसाय हास्य भी क्या है, कसाय। लेकिन इसमें समझने की बात क्या है? एक बात तो तुरंत ख्याल में आ गई सबको, लेकिन बाकी बातें अब बोलो अपन हंसी के पात्र बनेगी नहीं, पुरुष वर्ग भी बन गए हंसी के पात्र, इसलिए महिलाएं भी हंस सकती हैं। चलिए वापस आते हैं, लौट आओ। मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है जैसे साधु के मुख में कठोर वचन, सूर्य मंडल में अंधकार, ख्याल में आता है
प्रचंड क्रोधी में दया का अभाव, खूब तीव्र क्रोधी हो, उससे कभी कोई दया की कल्पना नहीं कर सकता। लोभी में सत्य वचन, आज कौन सा धर्म था? शौच धर्म। किस कसाय के अभाव में प्रकट होती है? लोभ कसाय के अभाव में। तो जो लोभी है उसमें सत्य वचन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो घुमा घुमा के बातें करता है, क्योंकि उसे अपना लोभ सिद्ध करना है, उसको अपना कार्य सिद्ध करना है। तो लोभी में सत्य वचन की दुर्लभता, मानी में दूसरे के गुणों का स्तवन दुर्लभ है। मानी जो होता है उसमें दूसरों के गुणों का स्तवन दुर्लभ है, वो करेगा तो नहीं, सुन भी नहीं सकता है। यदि कहीं पे मेरी तारीफ हो रही हो तो कोई दूसरे की तारीफ करने लगे, तभी मेरी तारीफ की तुरंत बाद अरे धीरज जी से अच्छे एक से एक लोग पढ़े, तो मुझे कैसा लगेगा? अरे ये अभी मेरी तारीफ कर रहा था, दूसरे की तारीफ करने लगा, भैया मैं भी बहुत ऊंची क्वालिटी का विद्वान हूँ। ऐसा भाव आता है। मानी में दूसरों के गुणों की प्रशंसा का अभाव, वो दूसरों के गुणों को प्रशंसनीय कहने का देख ही नहीं सकता। मानी में दूसरों के गुणों का स्तवन, ये स्त्री में सरलता का अभाव क्यों बताया है? ये स्त्री पर्यायगत कमजोरी, ये अपन ऐसा नहीं समझे कि विशेष पर्यायों में आकर, ऐसा नहीं है। स्त्रियों ने तो हमारे जैन धर्म के लिए पूरे सर्वस्व न्योछावर किया है। महासती सीता, महासती अपनी अनंग सरा, कितनी सारी सतियां हुई हैं अपने जैन धर्म में। यदि अपन को देखना है ना, उनकी तरफ देखो। ये जैन धर्म वाला जो भजन है ना, इसमें आता है नीचे, भजन के नीचे, तो उसमें विशेष सतियों के बारे में और बताया गया है। और अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी कौन से अंग में कौन सी सती प्रसिद्ध थी, इनमें आता है। और हमारे सामने पंडित साहब ग्रंथ में आया है कि भगवान की वाणी जैसे सहज गिरती है, स्त्रियों में मायाचार सहज रहता है, पर्यायगत है ये, है ना। इसमें अपन ऐसा समझ के अपने आप को हीन न समझे कि ग्रंथों में मेरे बारे में ऐसा कुछ। अपन तो ये कहते हैं पर्याय से पार, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मैं स्त्री हूँ कहाँ, मैं पुरुष हूँ कहाँ। इस पर्याय से पार भगवान आत्मा में हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं पिता नहीं, मैं माता नहीं। इनसे पार देखो ना, द्रव्य दृष्टि देखो ना, कि दृष्टि कौन सी? एक आत्मा ही सर्वत्र दिखाई दे, मैं नपुंसक नहीं। ऐसे हीनता और ऐसे बाहर में दोषों को अपन को गौण करना चाहिए। ये पर्यायगत कमजोरी है, तो ऐसी पर्याय हमें दोबारा चाहिए ही नहीं। इसके लिए यहाँ बताया गया है कि यदि यहाँ पे कहा है, आचार्यों की बात को हम काट के दिखाएंगे कि मेरी इस पर्याय में सरलता का अभाव बताया है, तो इस पर्याय से ही मैं आज निर्णय करता हूँ कि ऐसी पर्याय दोबारा मुझे मिली नहीं, और मैं भी इस पुरुष पर्याय में, इसी पर्याय में सम्यक दर्शन ग्रहण करके अगली पर्याय में सीधे विदेह क्षेत्र में जाऊंगा और मैं भी मोक्ष प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना अंदर में आती। एक छोटी सी हास्य के कारण से पूरी की पूरी अपनी अंतरंग की जो गंभीरता है वो समाप्त हो जाती है। इतनी ऊंची बात है वास्तव में। मतलब एक अपन देखें ना, एक सामान्य सी बात है, हास्य है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इतनी गंभीरता की, इतने उत्कृष्ट पर्वों की चर्चा चल रही है, इतना ऊंचा हमारा शौच धर्म चल रहा है, पवित्रता की चर्चा चल रही, तो हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? मैं उस पवित्र आत्मा को ध्याऊंगा जिनको तीर्थंकरों ने ध्याया है, जिनको आचार्यों ने ध्याया है, जिनको हमारे विद्वानों ने ध्याया है। ये स्त्री में नहीं हूँ, ये पुरुष में नहीं हूँ, ये नपुंसक में नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, नारकी नहीं हूँ, इनसे भिन्न तीनों कालों में एक अखंड आत्मा ही मैं हूँ। ऐसे अंदर आवाज गुंजायमान होनी चाहिए, गूंजे, भाई साहब कानों में ऐसा लगे कि पंडित जी ने इतनी जोर से कहा था कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा त्रिकाल है। भैया जी एक बात और है, स्त्री पुरुषों से पहले मोक्ष जा सकती है। सौधर्मिंद्रिय और सचिन्द्राणी का है ना, सौधर्मिंद्रिय की आयु और सचिन, यहाँ से सौधर्मिंद्रिय की सचिन्द्राणी बने, वहाँ से वापस हम तो अगर पुरुष बन के मोक्ष वही रह जाएंगे। रह जाएंगे।
पर्याय बदली, अब क्या पता मैं कौन सी पे जाऊं, आप कौन सी पे जाओ, तो नहीं, अपने पर्याय की अपने पर्याय की ताकत है। यहाँ पे कोई अपनी होड़ नहीं है कि ताकत, यदि हमें हमारे स्वभाव की ताकत ख्याल में आ जाए तो हम बैठे बैठे यहीं पे आज हम अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब ये कोई होड़ नहीं है कि पुरुष पहले नहीं करे या स्त्री, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा है भैया, हम स्त्री पुत्र हैं ही नहीं। या वो आगरा वाले पंडित साहब आए थे, उन्होंने मैं भगवान होगा, भगवान हूँ ऐसा स्थापित किया था। कौन से पंडित? पदम जी आ गया। चलिए वापस आते हैं। मैं कौन हूँ? भगवान आत्मा। दुर्जनों में उपकार की स्वीकृति दुर्लभ है। ये कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना, कब तक दूध पिलाया जाए सर्प को कि वो जहर उगलना बंद कर दे? कभी नहीं कर सकता, वो उसका स्वभाव है। यही कहा कि दुर्जनों में उपकार की स्वीकृति दुर्लभ है, कि हम किसी के साथ कितना अच्छा करते रहें, लेकिन मेरे हृदय में यदि अपयश है और वो दुर्जन है, तो वो दुर्जन अपनी दुर्जनता पर ही लगा रहेगा। वो साधु का और बिच्छू का उदाहरण सुना होगा, छोटे में सुना है जिसना? साधु का, एक नदी में बिच्छू मर रहा, वो साधु उतर के बिच्छू को बार बार बचाए और वो वापस से फिर साधु को काटे, वो फिर बिच्छू को निकाल के दूर भगाए, साधु को फिर बिच्छू काटे। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जिनका जो स्वभाव है ना, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। बिच्छू का स्वभाव काटना है, साधु का स्वभाव बचाना है। वो अपने सरल स्वभाव में पड़ा है, बिच्छू अपने स्वभाव में पड़ा है। तो कभी भी हमें इससे पीछे नहीं हटना कि इस प्रकार से यदि अपन को लगता है कि भैया यदि दुर्जन हमारे उपकार को भूल जाता है तब तो हमें उपकार ही नहीं करना, ऐसा निर्णय कभी नहीं करना। उपकार की वृत्ति अपने जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, प्रत्येक जीव एक दूसरे के लिए उपकार करता है और करना चाहिए। दुर्जनों में उपकार की स्वीकृति दुर्लभ है और आप्त आभासों के मतों में वस्तु तत्व का ज्ञान दुर्लभ है। आप्त आभास क्या कहलाता है? जो भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं। भगवान को कोई उन्हीं भगवान को अलग तरीके से मानता है, कोई उन्हीं भगवान को अलग तरीके से मानता है। कोई मानता है कि सारा का सारा संसार एक ब्रह्म में लीन हो जाता है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। कोई मानता है कि तुम तो मेरी भक्ति करो तुम भगवान बन जाओगे, कोई ऐसा मानता है। कोई कहता है भैया एक यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं होता है, तुम तो उधार लो, घी पियो, दूध पियो बढ़िया और आनंद करो, आगे क्या है पीछे क्या है कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से शून्यवादी भी होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो आप्त किसे कहते हैं? अपने वीतरागी भगवंतों को आप्त कहते हैं। तो ऐसे आप्ताभासों के मतों में अलग अलग मत के जो जीव हैं उनमें वस्तु तत्व का ज्ञान दुर्लभ है। और हमारे मत में क्या है? वस्तु तत्व का ज्ञान दुर्लभ है कि सुलभ है? सुलभ है ना। लगता है कि सुलभ, लगता ही नहीं है सुलभ, तब तो हम सभी पीछे हट जाते हैं। अपने मत में वस्तु तत्व का उत्कृष्ट ज्ञान सुलभ है और उस सुलभता को हम कीमत ही नहीं करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसे सहज में मिल जाए उसे कीमत नहीं आती, और जिसे पाना पड़े, गुरुदेव जैसे गुरुदेव ने भैया उन्हें मेहनत करनी पड़ी। अपने आज भाई साहब ने बताया, दादा जो छोटे दादा हैं वो कहते थे भैया ये तो क्षत्रियों का धर्म था, ये तो जैनों को क्या पता कैसे मिल गया है इतना पुण्य का उदय, और ये सब हमारे तीर्थंकर परमात्मा मिल गया वीतरागी। ये क्षत्रियों का धर्म था, जैन धर्म। अपने तीर्थंकर कौन थे? जैन थे। कोई बनियों के हाथ लग गया, बनियों के हाथ लग गया ये कहते हैं। आदिवासी तो ऐसे उत्कृष्ट जैन धर्म को, उत्कृष्ट समागम को, ऐसी सुलभता को हमें उत्कृष्ट परिणामों से ही उतारना पड़ेगा। अपने अंतर में उत्कृष्ट परिणामों को धारण करके ही उतारना पड़ेगा। रजत भैया, इस लोक में जीवन प्राप्त करके भी वह रोग रूपी महान वज्रपात से महाभयग्रस्त रहता है। इस लोक में जीवन प्राप्त करके भी, यानी ये मनुष्य पर्याय मिली है ना, अन्य की चर्चा नहीं समझना, सीधा सीधा किसे पकड़ना?
मेरी चर्चा है। इस लोक में मैंने जीवन प्राप्त किया, अब वो जीवन प्राप्त करके रोग रूपी महान वज्रपात से महाभयग्रस्त रहता है। कौन? कि मैं, मेरे और मेरे संयोग, मैं, मेरे संयोग और मेरे संयोगों की ये सामग्रियां अपन रहते कि नहीं भयग्रस्त। भाई साहब, इन्वर्टर खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, ये वॉशिंग मशीन अभी तो लेके आए हैं, ये खराब हो, कितनी टेंशन रहती है। अब फोन लगाना पड़ेगा, भाई साहब भेजो किसी को जल्दी से, हमारी ये व्यवस्था बन जाए, लाइट बोले अंधेरा है, डर लगता है। कोई रोग आ जाए, अचानक से पीड़ा आ जाए, पेट में दर्द हो जाए तो कैसे कैसे तड़पन होती है पूरे में, बिल्कुल यहाँ से वहां होता है। कोई विशेष परिस्थिति बन जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कैसा लगता है। ये कहा इस लोक में जीवन प्राप्त किया, जब तक स्वस्थ था तो तब तक कोई विकल्प नहीं रहता, लेकिन कदाचित कोई विपत्ति आती हुई दिखती है तो ऐसा पीड़ित होता है, ऐसा डरता है कि वह ये मनुष्य पर्याय हमारी चली जाएगी, ऐसा लगता है। ये हमारे संयोग चले जाएंगे, ये हमारे पिता चले जाएंगे, माता चली जाएंगी, ये हमारे पत्नी चली जाएगी, हमारे पति चले जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, ऐसा भयग्रस्त रहता है। जैसे आकाश से अचानक वज्रपात होता है, वैसे रोग अचानक आकर शरीर का घात कर देता है। डरना चाहिए, मैं तो कहता हूँ वास्तव में डरना चाहिए कि ये मनुष्य पर्याय कब चली जाएगी, ऐसा अंदर में निरंतर भय रहे, तब अपना कार्य करेंगे। इस संसार से भय नहीं आएगा तो ऐसे अनंत काल हम इस संसार में निकाल देंगे। एक भजन है वो अपना, अपने घर को देख बाबरे, सुना है? अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। अपन से कहते हैं माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछौना रे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां ख्याल में आना चाहिए। सब कुछ मिट्टी 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 पर कैसे रीझे हैं, इन चीजों पे कैसे रीझे हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी, माटी का बिछौना, कुछ भी अपना नहीं है। लगता क्यों नहीं, अपन को ख्याल में क्यों नहीं आता। ये मनुष्य पर्याय वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि मिली है, अब पुनः नहीं मिलेगी, पक्का निर्णय करो। इस ही पर्याय में हमें सम्यक दर्शन लेके निकलना पड़ेगा। जैसे अपन कहीं जाएं तो जेब में अपन कुछ पैसे नहीं रखें और निकल गए, आधी रास्ता में जब अपन पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन में बैठ गए, अब देखा कि यार अरे बाप रे पैसे तो लाए नहीं, मैं खरीदी करने जा रहा था, चलिए अपनी भाभी जाके खरीदी करें। भाभी ने आजकल तो मोबाइल चल गए, सोचो उस समय जब मोबाइल नहीं चलते थे। अब ऐसा लगता है एक बार मैं जा रहा था खरीदी करने कटनी, मैंने क्या हुआ फटाफट तैयार हुए जल्दी से, तो जो गाड़ी करी थी, नहीं गाड़ी नहीं गई, उस समय बस पे बैठा और निकल गया। अब मैं 2-3 किलोमीटर पहुंचा, अरे बाप रे पैसा तो मैंने रखे ही नहीं, वास्तव मैं तो सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ, तो रखे ही नहीं। अब मैं वहां जाके व्यापारी का हिसाब कैसे करूंगा, क्या खरीदी करूंगा। तुरंत वहां उतरा, जब वो छोटा फोन चलता था, भैया को फोन लगाया, भैया आप गाड़ी से आओ, अपन मुझे वापस लेके चलो, वापस से मैं पैसे वगैरह नहीं रख पाया हूँ। तो ऐसा लगना चाहिए मनुष्य पर्याय है, ये विशेष पुण्य की जो पर्याय मिली है, विशेष समागम मिले हैं, विशेष हमें ये अनुकूलताएं मिली हैं, इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, इतने अच्छे संयोग मिले हैं, इतने अच्छे विद्वान मिले हैं, ये सारे समागम पुनः मिलना दुर्लभ है। मैं ये अपने जेब में मनुष्य पर्याय को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरी जेब में ये समागम है ना जो आज,
ये समागम पुनः नहीं रहेंगे, इसी ही क्षण मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा अंदर में भाव, ऐसे अंदर में कब कभी लगना चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए, तब आएगा, तब इस संसार से डर लगे। यदि हमें डरना है, देखना है, दुखों को देखना है, एक बार में कहते हैं ना, लोग में जैसे दुखों को देखना है, वो अस्पतालों की तरफ जाएं, देखें एक बार अस्पतालों में। भैया क्या नाम है आपका? पर्व। हाँ, 10 लक्षण पर्व चल रहा है, शौच धर्म का पर्व। क्या कहा कि ऐसे यदि अपन को दुख देखना है, दुखों से डरना है, तो जाओ वहां देखो कि कितनी भयंकर पीड़ा है, कितनी तकलीफ है, पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, कोई घर बेचता है, कोई खेत बेचता है, कोई कुछ करता है। हमारे पास सब संपन्नता है, आगामी काल में संपन्नता का उपयोग नहीं किया ना, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि अस्पतालों में उनके जैसे हम पड़े रहें। आंखों का उपयोग काय में है कि भगवान के दर्शन करने में है, पैरों का उपयोग काय में है कि जिन मंदिर जाने में है, कान का उपयोग काय में है कि जिनेंद्र भगवान का श्रवण करने में है। ये बात है। ऐसा अपन को भय लगे तो अपन छूटने का उद्यम करें ना, अब भय ही नहीं लगता, इसी में आनंद मानते हैं। इतने कम समय के लिए हम स्वाध्याय में बैठते हैं, इतने कम समय के लिए। बोले 10 लक्षण पर्व में हमें उत्तरोत्तर अपने प्रतिदिन का समय ज्यादा से ज्यादा निकालना था। ऐसी बात रहती ना, पर्व विशेष है तो हम ज्यादा समय निकालें, ज्यादा अध्ययन करें, ज्यादा विचार करें, विषयों में प्रवृत्ति कम करें। और हमारी प्रवृत्ति कम होती है क्या कि डेली के जैसे ही तो आ रहे हैं कि विशेष आ रहे हैं। जैसे अपन 12 महीने आते थे वैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है अभी हमें संसार से भय नहीं लग रहा, अभी हमें संसार की तीव्र रुचि पड़ी है पीछे। भाई साहब, आज जो नए भाई साहब आए हैं, अच्छा भाई साहब, इतनी गजब की बात है, कितनी अच्छी बात है। अच्छी क्यों नहीं लगे अपन को? यहाँ तो जिनवाणी माता हमें भव्य कहती है, पुत्र कहती है, प्यारा कहती है। हमें ये बात क्यों नहीं सुहाएगी? बाहर में जाए तो तुमने क्या किया, ऐसे गाली दे की बात करती है। यहाँ जजमानी माता ऐसे लोरियां दे के जगाती है। भगवान कहती है 3 लोक के नाथ जैसे विराजमान है वैसा मैं भी हूँ, बस हमें पहचानने की देर है। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य पर जन्म की दुर्लभता। ये मनुष्य जन्म, किसके मनुष्य जन्म की चर्चा चल रही पीछे भाई सब बताएं। मनुष्य जन्म किसको मिला है? रजत भैया के पापा जी, आप बताइए किसके लिए मिला मनुष्य जन्म? स्वयं के लिए मिला है ये मनुष्य जन्म। बैठ जाइए। हमारे आपको रजत भैया के लिए तैयारी कराना इसके लिए मिला है कि आपको अपनी तैयारी के लिए मिला है? भैया अपनी तैयारी के लिए। ये तो हमने रत्न, हमें ऐसे बढ़िया इतने स्वभाव के निर्मल हमारे पुत्र हैं, इतने अच्छे परिणामों के धारक हमारे संयोग हैं। ऐसा लगना चाहिए कि तो गजब का बिल्कुल समागम पूरा का पूरा तैयार है। ऐसे इस लोक में जीवन प्राप्त करके हम सभी रोग रूपी महान वज्रपात से महाभयग्रस्त रहते हैं। अपने संयोगों में कोई ना कोई ऐसा देखने में आ जाएगा, कोई ना कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, ऐसे निरंतर दुखी हैं। आज वो है और कल हमारा नंबर। कोई अजर अमर होके तो नहीं आया है। कहा जैसे आकाश से अचानक वज्रपात होता है, आकाश से वज्रपात यानी कोई बिजली, अचानक वज्रपात होता है, वैसे ही रोग अचानक आकर शरीर का घात करता है और एक समय में यहाँ से पता नहीं हम किन पर्यायों में जाके अनंत काल के लिए रुलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता रहता है हमारे लिए कि हम किन पर्यायों में जाएंगे। जैसा हम कर्म करेंगे हम वैसे ही तो पर्यायों में जाएंगे। बल, आयु, रूप आदि गुण तभी तक हैं जब तक शरीर में रोग नहीं होता। ये गौरव भैया, अपनी जो युवावस्था है, आज हम बढ़िया दिख रहे हैं, ये कब तक है? जब तक हमारे अंदर थोड़ा बल दिखता है, शरीर शिथिल नहीं हुआ है, शरीर कमजोर नहीं हुआ है, रोग नहीं आया है। एक बार रोग आ जाए तो धीरे धीरे शरीर को अंदर अंदर खोखला करता रहता है। डायबिटीज कैसे खोखला करती है?
डायबिटीज कॉमन बीमारी हो गई, पहले तो कभी कभी सुनने में आती थी। ब्लड प्रेशर कॉमन हो गए, हार्ट अटैक कॉमन हो गए। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले डॉक्टर साहब, पहले कभी ऐसा मैंने सुनने में आता था, कोई एक आध मिलता था हजारों व्यक्तियों में, किसी को सुनने में था अरे बाप रे हार्ट अटैक आ गया। और आजकल अरे आता रहता है हार्ट अटैक, कोई बड़ी बात नहीं। कितने सिंपल तरीके से कह देते हैं। क्या कहा, ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, इसलिए बचो। किस समय किसका कैसा उदय आ जाएगा, ये मनुष्य पर्याय हाथ से चली जाएगी। बल आयु का ठिकाना नहीं है। रूपाधिक यानी एक छोटी सी फुंसी हो जाए चेहरे पे, कैसा लगता है? ऐसा लगता है जल्दी से खत्म हो जाए, तो उसको जबरदस्ती दबा के अलग करने की कोशिश करते कि नहीं करते? पुरुष पर्याय में, स्त्री पर्याय में, सब में ये चीज क्यों देखी जाती है? अरे भैया चेहरा पूरे शरीर का उत्कृष्ट अंग है, इस चेहरे पे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अपने आप को ऐसा लगता है भैया मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बार बार आईने की तरफ जाएंगे, बार बार कोई क्रीम लाएंगे, भैया ये ठीक नहीं हो रही। कहते हैं आयु रूप आदिक गुण तभी तक हैं जब तक शरीर में रोग नहीं होता। जब तक रूप है, कब तक है? जब तक कोई रोग नहीं आया है। और ऐसा कोई शरीर नहीं है संसार में जिसमें कोई रोग नहीं हो। एक रोग में 96,000 रोग होते हैं। कौन सा रोग कब उदय में आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। 3.5 करोड़ रोग में वैसा बताओ, तो कितने लोग हैं? 96,000 से रोगों की खान शरीर है ही इतना घिना बना, इतना रोग सहित कि वो अपने रखने लायक तो है ही नहीं। इससे तो जितना काम, जितना अपने इस मार्ग में लगाने से जितना पुरुषार्थ ले सको, इस शरीर को जितना तपा सको, उसके लिए शरीर मिला है। इस शरीर के आश्रित रहने के लिए शरीर नहीं मिला है। हम सभी शरीर के आश्रित चलते हैं। पेड़ की डाल में लगा फल तभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चलती। आया बिल्कुल भाई ख्याल में? पेड़ की डाल में लगा हुआ फल तब तक नहीं गिरता जब तक रोग रूपी हवा नहीं चलती। जिस समय रोग आएगा, हवा चलेगी और ये प्राण पखेरु हमारे यहाँ से उड़ जाएंगे। उसे अपने शरीर में पीड़ा होने पर सुख पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है। किसे? उसे अपने शरीर में पीड़ा होने पर सुख पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है। किसे? कि मेरी चर्चा चल रही है, इतना सब सुनते हैं, अनुभव करते हैं, आसपास के संयोगों में ऐसे रहते हैं, देखने में आता है। धन संपत्ति रुपया पैसा एक सेकंड में सबका सब रखा रह जाता। मैंने सुबह केवल रवि किरणों की पूजन की जयमाला की 2 पंक्तियां पढ़ी थी। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अस रण मृत काया में हर्षित। इसके बाद क्या है? इसके बाद तो कृष्ण भगवान का आता है दुखमय सुख आभासों मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। कितना आता है? आनंद तो आता है, नहीं आता? घर में हीरा रखा हो आनंद नहीं आएगा। कंचन कामिनी प्रासादों में भगवान कहते हैं इनमें कुछ भी सुख नहीं है। एक समय आएगा कि या तो वो तुम्हें छोड़ेंगे या तो तुम इसको छोड़ोगे। इनमें सुख हमने मान रखा है, सुख है कहाँ? कैशियर के पास में कितना पैसा आता है बैंक में? कौन है बैंक में? यहाँ बैठे में से कोई बैंक में है क्या? जो कैशियर होता है भाई साहब, उनके पास कितना पैसा आता है, वो कितना खुश होता होगा, वो कितना आनंद आता। अरे भैया मेरे पास इतना पैसा है, पीछे पूरे के पूरे लॉकअप मेरे हैं, ऐसे ही कहता हूँ, ऐसा आनंद मानता हूँ। मात्र मान्यता का फर्क है, सिर्फ मान्यता पड़ी है कि ये मेरा है, लेकिन निर्णय तो है ना। जैसे कैशियर को निर्णय है कि ये पैसा जनता का है, ये मेरा नहीं है, ऐसा मेरे पास रखा हुआ पैसा भी मुझे निर्णय रहना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। ये सारा का सारा तो सब धन रुपया पैसा मिट्टी, गुरुदेव श्री कहते हैं धूल है,
धूल से, राखड़ है, राख में मिल जाने वाला है, उदगर है, जड़ है, इससे कभी हमारे सुख की पूर्ति होने वाली नहीं। ऐसे इस धूल मिट्टी को दूर से ही त्यागो। क्या सोच धर्म है ना? ऐसे लोभ को हमें दूर से ही त्यागना चाहिए। उसे अपने शरीर में पीड़ा होने पर सुख पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है। ऐसा लगता है कि हम पीड़ा आई तो ऐसा लगता है पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो। उस आई हुई पीड़ा के समय में चिंतन करें कि ये पीड़ा स्वरूप में हो ही नहीं, मैं तो पीड़ा से रहित ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन चलना चाहिए। ऐसा चिंतन चलता है कि पीड़ा मुझे क्यों आई, मैं ही क्यों इस पीड़ा में पड़ा हूँ, मेरे पीछे क्यों कर्म का उदय लगा रहता है। यानी एक उदय में हमने अनंत कर्मों का बांध बंद कर लिया। एक मनुष्य पर्याय में आकर जीव चाहे तो 70 कूड़ा कोड़ी के कर्मों को बांध सकता है और इतने ही कर्मों को काट कर अनंत सुखमय दशा में विराजमान हो सकता है। इस मनुष्य पर्याय में आके जीव इतना सारा बंध कर लेता है, प्रति समय बंद हो रहा है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किस क्षण नहीं है डॉक्टर साहब, निरंतर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता है। एक समय के लिए भी हमारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं रुकता। शुभ अशुभ भाव की ज्वाला में जुल ज्वाला से झुलसा है मेरा निरंतर निरंतर निरंतर। क्यों? क्योंकि उसमें एकत्व बुद्धि पड़ी, ममत्व बुद्धि पड़ी है, भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी। ऐसी बुद्धियों के कारण से अनादिकाल से निरंतर जलता रहता हूँ। जलते हुए हमें ऐसा लगता है, शुभ कर्म के उदय में ऐसा लगता है वाह बढ़िया, मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, बढ़िया बच्चे हैं, बढ़िया परिवार है, बढ़िया अपना मंदिर बनेगा, बढ़िया सुंदर तरीके से आराधना करेंगे। इन्हीं में लग के समय नहीं करना, खराब नहीं करना। यहाँ तीर्थंकर भगवान कहते हैं मंदिर के प्रति जो राग का विकल्प है ना, वो क्या है? पुण्य बनने का कारण वो भी इसी ध्यान में जाएगा। वो धर्म ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान बहुत दूर है। अपने आत्मा के उद्देश्य से मंदिर बन रहा है, मैं अपना कल्याण करूंगा, इस लक्ष्य से यदि मंदिर बनता है तो वो हमें अनंत सुख में विराजमान करेगा। और मैं आराधना करूंगा, मेरे साथ 10 लोग बैठेंगे, मैं उनके लिए प्रेरित करूंगा, वो आएंगे, ये बैठेंगे, अपना जीवन खराब कर लिया तुमने। आप तो प्रैक्टिकल अपनी प्रभावना करो, सारा जगत पीछे पीछे गुरुदेव श्री के जैसे अपने लाखों लोग परिवर्तित हो जाएंगे। तीर्थंकरों के समाशरण में किसी को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, आसपास के क्षेत्र से जहाँ निकलते हैं लाखों लोग अपने आप पीछे पीछे चले जाते हैं, अपने आप इतने लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो लोगों को ज्ञान थोड़ी रहता है। ऐसे ही ऐसे तीर्थंकरों जैसे हमारे आचार्यों जैसे हम सभी इस मार्ग में प्रैक्टिकल प्रभावना करें, कहें नहीं कि भैया ये करो, व्रत करो, उपवास करो, तप करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। ऐसे बार-बार कह के तो हम एक दूसरे में घृणा उत्पन्न करते हैं। ऐसा अरे आप मुझे ही टोकते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे एक बार ऐसा विचार आ गया, स्मारक में मेरे साथ के जो लड़के थे वो चाय के टप पे रोज चाय पिया करते डेली। तो वो चाय पिया करते थे, भाई हम तो कभी जाते नहीं थे, मतलब सही कह रहा हूँ, मुझे अपने आप को सही बताने की वो नहीं उदाहरण है। तो एक दिन उनके साथ मैं भी खड़ा हो गया। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ उस तरफ से हमारे अधीक्षक शांति जी भाई साहब निकले और उन्होंने देखा धीरज धराओ, बाकी खड़े हैं उनको कुछ नहीं कहा, धीरज तुम्हें धराओ। हाँ भाई साहब चलो भक्ति में चलो, ठीक है भाई साहब चलेंगे भक्ति में। अब एक दिन फिर से वो बगीचे में मिल गए, तो बगीचे में फिर उन्होंने मुझे टोक दिया और एक दिन दूसरे भाई साहब ने टोक दिया। मैंने कहा ये मुझे ऐसे मन में विकल्प आया कि यार मेरे पीछे क्यों पड़े रहते सबके साथ। मैं बराबर स्वाध्याय अटेंड करता था, बराबर भक्ति में बैठता था और अपने काम से काम, मुझे किसी के साथ खड़े होने बैठने मजा नहीं आता था, लेकिन किसी ने भैया आप थोड़ा कुछ चलते हैं, नहीं माना चले गए। मैंने पूछा भाई साहब आप मुझे ही क्यों कहते रहते हैं, ये लोग सब हमेशा खड़े होते हैं, मैं कभी कभार रहता हूँ, आप मुझे टोकते हैं। कि बेटा जो समझ सकता है उसे समझाया जाता है। हमें पता है रोज खड़े होने वालों को कभी नहीं सुधरना।
जो समझ नहीं सकता उसे हम समझा के अपना सिर क्यों खराब करें, क्यों अपना माथा फोड़ेंगे। इसलिए हमने ऐसे प्रेरित किया। भाई अपन को बात ख्याल में आई, अपन ने उस दिन से उनका संग भी छोड़ दिया कि भाई समझने वाले लोग में भी यही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो समझ सकता है उसे समझाया जाता है, जो नहीं समझ सकता उसे अपन कहने का अपना बेकार जाएगा, अपनी बुद्धि खराब होगी। यहाँ कहते हैं कि अपने शरीर में पीड़ा होने पर सुख पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है। घर के चारों ओर से ना जलने पर ही पुरुष कुछ कर सकता है। घर के चारों ओर से ना जलने पर ही पुरुष कुछ कर सकता है। कि जब घर जब तक बचा है तब तक कुछ कर सकते हो। घर यानी क्या? पर्याय, ये शरीर। घर यानी ये शरीर। बाजू के घर वाले के यहाँ आग लग गई, बाजू वालों के यहाँ, तो क्या करेंगे? आग बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? बाजू के घर में आग लगी, आग नहीं बुझाएंगे? क्यों? बाजू से हमारे यहाँ आ जाएगी तो किस तरफ बुझाएंगे? अपने घर के उस तरफ बुझाने जाएंगे कि पहले अपने घर की किनार से बुझाएंगे? नहीं, हम तो दूसरी तरफ बुझाने जाएंगे। ऐसा होता है क्या? भैया मेरे घर में आग जब तक नहीं लगी है तब तक तो हम सुरक्षित हैं, तब तक तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे घर में आग नहीं आ जाए इसलिए पड़ोसी दुश्मन भी हो तो उसके साथ खड़े होकर उसकी आग बुझाई जाती है। भैया तुम्हारा दुश्मन है, तुम क्यों उसकी आग बुझा रहे? अरे भैया मेरे घर में नहीं लग रहा है इसके लिए बुझा रहा हूँ। ऐसे ही अनंत काल से इस शरीर में अनंत बार आग लगी है। अब मेरे इस आत्मा में आग प्रवेश नहीं कर जाए, कर्मों की अग्नि मुझे जला नहीं दे, कर्मों के कारण से मैं अनंत काल के लिए निगोद नहीं चले जाऊं, इसके लिए मुझे ये शरीर को आग लगने से बचाना है। इस ही पर्याय में मुझे अपना कार्य करना है। हम सभी इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझें। घर भस्म हो जाने पर कुछ भी नहीं कर सकता। जब घर पूरा जल ही जाएगा तो बाढ़ पूरे के पूरे शहर को उजाड़ देगी, फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास समय है, अनुकूलता है, प्रेजेंट में अपने आप के गजब के समागमों को समझें, अपने हृदय को पक्का करें, दृढ़ करें, और इसी ही समय आज ही से, अब और समय नहीं लेना, आज ही से सोते सोते भेद ज्ञान का अभ्यास करो, उठकर भेद ज्ञान का अभ्यास करो। बाहर की क्रियाओं को होने दो, उनमें कर्तृत्व लाने का भार छोड़ो। जिसके सर पे भार वो डूबे मझधार, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। मैंने आपको एक डाला है, अभी फोटो डाली ना, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में, यानी सारे संसार का भार यही संसार के लिए छोड़ दो और जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसी मंगल भावना से मैं आज की चर्चा को विराम देते हैं। मुझे भक्ति में भजन नहीं बोलने दिया आप लोगों ने। वो अपन वो वाला भजन लेते हैं।